मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अपने बाप के सामने अपने किरदार की सफाई देनी पड़ रही है। मुरीद आपसे माफी चाहता है। इस मामले का अंजाम यही है मुरीद करीमदीन। जो हाथ तुम्हारे गिरेबान तक आ रहा है मुरीद अभी नहीं मरेगा। इधर हम देखते हैं कि मुरीद जो है वो अपने कमरे में आता है और अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है कि देखे मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। फिर हम देखते हैं कि वो पुराना संदूक निकालता है, उसमें से पुरानी चीज़ें देखता है, अपनी माँ के कपड़ों को पकड़ के देखता है और एकदम से फिर फ्लैशबैक होता है जिसमें कि हम देखते हैं वो छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहता है कि मैंने स्कूल में नहीं जाना, वो टीचर बहुत मारते हैं, मैं भी एमल के स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा मैं साहब जी से बात करूँगी। और फिर नाज़रीन एक और रात से पर्दा उठता है कि वो साहब जी से बात करने आती है अमीन कुरैशी से और उसको कहती है कि मैं आपकी सारी उम्र बहुत खिदमत करूंगी, अभी भी कर रही हूँ, इसके बदले में आप सिर्फ इतना कर दें कि मेरे बेटे को एमएल के स्कूल में पढ़ने डाल दें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगी। तो फिर नाज़रीन वो उससे उसकी खिदमत ले ही लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो बेचारी कमरे से लुटी पुटी बाहर निकलती है। बाहर उसका छोटा सा बेटा मुरीद देख रहा होता है और वो माँ से पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों आई थी। वो कुछ नहीं बोलती और उसका हाथ पकड़ के फ़ौरन अपने घर में वापस चली जाती है। और फिर उसके बाद सबसे भयानक सीन आता है जिसमें कि हम देखते हैं कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। तो नाजरीन ये वो राज था जिसकी वजह से मुरीद का ये हाल हो गया कि वो अमीन कुरैशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और अपनी माँ की उन सिस्कियों का और उस चीज़ का बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से वो ख़ुद आजकल इतना डिस्टर्ब है आज तक। और वो यही चाहता है कि अमीन कुरैशी को वो इज़्ज़त से जीना ना दे। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी उसके घर में आता है और वो देखता है कि वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहा है और उसको आके कहता है कि इधर आओ मुरीद मेरी बात सुनो। तो मुरीद उसके सामने ज़मीन पे बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि नहीं मेरे साथ बैठो। तो वो कहता है मालिक ये नहीं हो सकता, मैं तो आपका नमक हलाल हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, आप मेरे मालिक हैं और मैं नौकर हूँ, लेकिन मैं जो है आपके आगे ना भी नहीं कर सकता। और अमीन कुरैशी उसे कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया था और वो उठ के बाहर चला जाता है। वो उसको आवाज़ें ही देता रह जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है।